आम आदमी के निवाले को महंगा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के कड़े और अक्सर अनिश्चित दिखने वाले फैसलों से वैश्विक बाजार डरा हुआ है, तो दूसरी ओर ईरान और इजराइल के बीच सुलगती आग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध का अखाड़ा बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी में चल रहे इस तनाव का सीधा असर आपके रसोई किसान के खेत और आपकी थाली की दाल रोटी पर पड़ सकता है? संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज जलमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही 95% तक कम हो गई है। यह समुद्र का वह संकरा हिस्सा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे प्रमुख उर्वरकों का सबसे बड़ा गलियारा है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो खाद बनाना महंगा हो जाता है, और जब रास्ता बंद होता है तो खाद खेतों तक नहीं पहुंचती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि हम उर्वरकों के दूसरे सबसे बड़े आयातक भी हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी निर्भरता हमें इस संकट के मुहाने पर सबसे आगे खड़ा करती है। खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता यूरिया 70%, ओमान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से आता है। डीएपी 42% हिस्सा अकेले सऊदी अरब से आता है। एनपीके 15% आपूर्ति इस तनावग्रस्त क्षेत्र से होती है। यह संकट केवल कागजों या समाचारों तक सीमित नहीं है, इसके परिणाम आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद रहता है तो खाद की कमी होगी और कीमतें आसमान छुएंगी। किसान मजबूरी में खाद का उपयोग कम करेंगे, जिससे अनाज, दाल और सब्जियों की पैदावार घटेगी। सप्लाई कम और मांग ज्यादा होने के बाद आपके किचन का बजट बिगड़ जाएगा। इसका सबसे बुरा असर देश के छोटे किसानों और गरीब परिवारों पर पड़ेगा। दुनिया भर के विश्लेषक इस बात से हैरान हैं कि कैसे अमेरिकी नीतियों के बदलते सुर और आक्रामक रुख ने खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। ट्रंप के कड़े रुख और रोज बदलते बयानों ने सहयोगियों और विरोधियों दोनों को उलझनों में डाल रखा है। इस भू राजनीतिक खींचतान का खामियाजा भारत जैसे देश को अपनी खाद्य सुरक्षा दांव पर लगाकर चुकाना पड़ रहा है। हॉर्मुज संकट अब सिर्फ एक सैन्य मुद्दा नहीं है, यह आपके बच्चों के पोषण और देश के आर्थिक ऋण की कहानी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या हम इस संकट से सबक लेंगे या भारत घरेलू उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम करेगा? क्योंकि याद रखिए, जब खाद रुकती है तो थाली खाली होने में देर नहीं लगती है।